स्क्रीन शेयर्ड हो गया? यस सर शेयर। हाँ, तो अब क्या कह रहे थे आप? सर मैं पूछ रहा था कि सर हमने वो वाले क्वेश्चंस कर लिए थे रेट लो एक्सप्रेशन वाले, सर जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन दिया होता है। हाँ, वो अभी तो मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए कि अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे किसी किसी का दे रखा होगा कि इतना इंक्रीमेंट हुआ डिक्रीमेंट हुआ, वो वाले रह रहे हैं, वो अभी करेंगे हम लोग रेट सर इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बाद। हाँ बोलिए। सर मुझे सर वो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट था सर। अच्छा, असाइनमेंट में तो क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या ये आप? क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चन है नहीं। यस सर मैं लिख देता हूँ। सर अगर जैसे हमें के की वैल्यू गिवन होती है तो सर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? दिखाइए, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, मतलब क्वेश्चन पूरा बता दीजिए मुझे। सर वो अलग क्वेश्चन था सर, वो भी था एक सर, वो कंफ्यूजिंग लगा तो मुझे। मुझे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं इस पर? यस सर भेज रहा हूँ। सर ये तो वो फर्स्ट क्वेश्चन है सर जो था असाइनमेंट में। यस अर्पित। यस सर। हम लोग स्टार्ट करें, एंड में आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा या मुझे यस सर। सर व्हाट्सएप कर लास्ट। दीजिएगा। सर लास्ट। लास्ट क्या? सर लास्ट में बता देना। ठीक, ओके। तो एक मिनट। Now let's see integrated rate equation. Integrated rate equation। यहाँ देखिए, जब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, जीरो ऑर्डर की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर हो कॉन्सेंट्रेशन का, वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट the rate of reaction, the rate of reaction is proportional to power zero power of concentration of reactants, zero power of concentration of
रिएक्टेंट्स, जैसे मान लीजिए रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू ए रेज टू द पावर 0। अगर मान लीजिए अपने पास कोई रिएक्शन है, ए से जो प्रोडक्ट में जा रहा है उसके लिए अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर से प्रोडक्ट में चला गया, रिएक्टेंट का पावर के इंटू ए का पावर 0 हो गया। अब इस रेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ इक्वेशन के टर्म में माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी लिख सकते हैं या नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। सर माइनस डी कहाँ से है? माइनस डी कहाँ से आया, जैसे मान लीजिए अगर इस रिएक्शन के लिए ए से बी जा रहा है, जैसे सपोज ए से बी जा रहा है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डिसअपीयरेंस के लिए क्या लिखते थे, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा होता है वो बड़े चेंज के लिए होता है और डी जो होता है वो छोटे चेंज के लिए होता है। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डी आर डी टी की बात करेंगे, ठीक है। सर वो डिफरेंशिएशन में नहीं होता है डी आर डी टी? तो वहां भी होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है ना। यस सर, तो यस दोनों में ही होता है, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं और डिफरेंशिएशन में तोड़ते हैं। यस समझ सर, में आई बात। यस सर, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन जो रिएक्शन लेता हूँ ना मैं, वो आर से प्रोडक्ट में ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं, आर से प्रोडक्ट पी में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए आर से पी में अगर लेते हैं तो यहाँ पे जो रेट आएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो बता दीजिएगा क्योंकि एक जगह ए लिया हूँ, में भी कंफ्यूजन। तो रेट जो आएगा वो रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी लिख सकता हूँ मैं, बताइए जरा। सर ऊपर तो आपने प्रोडक्ट का आरो बनाया, तो सर प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव लेते हैं। और हमें रेट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं होता है ना, हमें किससे मतलब होता है, रिएक्टेंट से मतलब होता है। यस सर, तो अब देखिए यहाँ पे अगर आर की बात करें तो आर की बात यहाँ पे करेंगे तो के इंटू ए का पावर 0 है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अगर ध्यान दीजिए ये भी रेट का ही एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, रेट का ही एक्सप्रेशन है, और ये भी रेट का ही एक्सप्रेशन है, दोनों ही रेट के एक्सप्रेशन है, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ या नहीं। यस सर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे से समझ में आए। इसी रिएक्ट देखिए इसी रिएक्शन के लिए मैंने रेट का टर्म जैसे इनिशियल हमने लिखा था, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन सीखा था वैसे मैंने किया, और ये इंटीग्रेशन के टर्म में मैंने रेट लिख दिया, ठीक है। दोनों रेट का ही एक्सप्रेशन है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर का पावर 0, वो ए और बी हटा दिया मैंने, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे देख लीजिए अपने पास क्या आ जाएगा, अगर आपको अगर ध्यान हो तो किसी भी चीज के पावर का 0 जो होता है किसी वन, 1 हो जाता है, माइनस डी यस, ऑफ आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू के, यही होगा ना। और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, डी टी है तो माइनस डी ऑफ आर विल बी इक्वल टू के डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ ना। यस सर, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ इंटीग्रेट, साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी के डी टी इज इक्वल टू के डी टी, और मैंने इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करके, माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं इस साइड भेज देता हूँ के डी टी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब के डी टी का, के तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी आएगा कि नहीं, टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर आ गया, आर, और ये डी टी का इंटीग्रेशन के टी, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई ले लेंगे, ठीक सर है। आपने ऊपर लिमिट्स तो नहीं ली? नहीं अभी नहीं लिया, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ले लेंगे, ठीक है, अभी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी ऑफ आर इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट था, माइनस के बाहर ले लिया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस के टी प्लस आई हो गया, लिख सकते हैं ऐसा। ये आई जो यस, है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल।
ठीक है, एक काम करिए, यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। बहुत आसान है। सर स्क्रॉल कर दो। हाँ लिया, अगर आपको कुछ डाउट हो तो बता दीजिए। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ से आया। अरे मैथ्स है आपके पास या बायो है? सर मैथ्स बायो है सर मेरे पास। बायो तो जब भी इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है, उसके साथ सी ले लेंगे, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे। ठीक है, तो वो साथ में आते ही जाता है। ठीक है, इंटीग्रेट किया आपने, फिजिक्स में उतना मतलब नहीं आता है, लेकिन मैथ्स प्योर करिएगा ना तो वहाँ पता चलेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आई ले लिया, आप सी लेना चाहते हैं सी ले लो। ठीक है, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाता है प्लस। ठीक है अर्पित, हो गया? यस सर, बस एक सेकंड रहेगा थोड़ा। सर डन। वेरी गुड। नाउ सी, अब मैंने क्या किया कि एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, इसको ध्यान से देखिएगा, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, एट टी इक्वल्स टू जीरो यानी अभी टी इक्वल्स टू जीरो था, तो यहाँ पे अपने पास लेट्स से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आर नॉट, वो क्या है आपका आर नॉट है। ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला था, अभी नहीं हुआ था, तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करते हैं कि R इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे R इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई। अब t इक्वल्स टू जीरो रखा हूँ तो यहाँ पे R के जगह आर नॉट लूंगा, क्योंकि t इक्वल्स टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था? आर नॉट था कि नहीं, हमने अभी सपोज किया। यस सर। अब यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो आर नॉट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ आई। गया? आई आ गया कि नहीं? अब यस यहाँ सर। से क्या करूंगा कि आई का वैल्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया तो यहाँ पे अपने पास R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट आ जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमने के टी को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो ये क्या बन जाएगा? आर नॉट माइनस आर बन जाएगा, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे के का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? आर नॉट माइनस आर अपॉन में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको अगर आप पी के टर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, आर नॉट माइनस आर अपॉन में क्या आ जाएगा? के, लिख सकते हैं। यस सर। चलिए लिखिए जरा।
सर ऐसे सर हम सेम स्टेप से सर कोई भी ऑर्डर ऑफ के लिए निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन वहां पे यहाँ पे क्या आया कि डी आर का पावर 0 आया, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे तो आर का पावर 1 आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर में करेंगे तो आर का पावर 2 आ जाएगा, सॉरी। सर डन। वेरी गुड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बेसिकली हम लोग। वेट अ मिनट, देयर इज पावर कट ऑफ, दैट्स व्हाई माय वीडियो इज नॉट दैट मच क्लियर। ओके, सो अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, ठीक है। और ग्राफ होगा, जो ग्राफ है अपना वो है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कॉन्सेंट्रेशन आर वर्सेस टाइम का। और जिले से जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करते हैं के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, तो ये जो देगा आपका सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन डिक्रीमेंट दे देगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और ये आर नॉट का वैल्यू है, और यहाँ पे जो स्लोप होगा, ठीक है, वो होगा माइनस के। क्या होगा स्लोप? जैसे आपने देखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो प्लस सी होता है, तो ये स्ट्रेट इस इक्वेशन को जो भी सेटिस्फाई करता है वो तो ऐसे ही सीधे जाएगा, लेकिन अगर ये प्लस सी के जगह माइनस आ जाएगा तो ये बेसिकली नीचे की तरफ नहीं, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा तो नीचे की तरफ जाता है, तो इसे लिख लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने कोई टेस्ट लिया था क्या पे? लास्ट वीक ओ में। सर वीक में लिया था सर, पर लास्ट क्लास में नहीं। ओके, so every week there will be a test for half an hour in the class. सर आज? आज नहीं लूँ, नेक्स्ट क्लास में लूँ। सर कौन सा चैप्टर? यही चैप्टर जो चल रहा है, सर जो जहाँ भी तक कराया। हम लोग जैसे आज ट्यूसडे है, तो आज जो भी पढ़ेंगे उसका टेस्ट आपका उसमें हो जाएगा थर्सडे में। फिर आपका नेक्स्ट थर्सडे में जो भी हमने पढ़ा है थर्सडे और मंडे ट्यूसडे में उसका करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, ये हो जाए तो बताइएगा। सर लिख लियो। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, दूसरा ले लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1। तो एक रिएक्टेंट ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है। और यहाँ जब रेट की बात करेंगे तो रेट मतलब डायरेक्टली ये माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी हो जाएगा। और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू आर का पावर 0 लिख देंगे कि नहीं, सॉरी 0 नहीं, सर फर्स्ट ऑर्डर 1। रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। यस सर आ तो गया। ये दोनों चूंकि रेट का ही एक्सप्रेशन है तो अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, सीधे सीधे मैं ये भी लिख दूंगा माइनस बी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू आर। इसको अलग कर दिया मैंने, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ
कि माइनस बी ऑफ आर माइनस बी ऑफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के डी टी आ जाएगा यस और नो। यस सर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सीधे सीधे डी ऑफ आर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सर ये स्टेप नहीं समझ आया। वेट अ मिनट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैंने कुछ नहीं किया है, अभी देखिएगा मैंने क्या किया है, बोथ साइड्स। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं कहीं लिखा हूँ और फिर x बाई वाई, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ x इंटू 1 बाई वाई? सर वह क्यों किया ऐसे? नहीं, बस मतलब वो दिख जाए, ये ऐसे भी चल जाएगा काम, लेकिन ऐसे एक्चुअल में देखिए यहाँ पे क्या होता है कि d ऑफ x अपॉन x है, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया d ऑफ x अपॉन 1 बाई एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ln x आएगा। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है, इसलिए दिखाने के लिए 1 बाई आर मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ओके सर। यस। डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये क्या लिख दिया मैंने, 1 बाई आर डी ऑफ आर, अब आगे पीछे लिख करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, और यस सर। माइनस के डी। अब माइनस के डी टी का मतलब कांस्टेंट बाहर ले लेंगे डी टी, और 1 बाई आर का क्या हो जाएगा, एल एन आर हो जाएगा। अब रुक यस जाइए, सर। 1 मिनट रुक जाइए, अभी नहीं करिएगा, तो एक काम करते हैं, इसको एक स्टेप और ले जाता हूँ मैं, 1 बाई आर डी ऑफ आर, 1 बाई आर डी ऑफ आर, डी ऑफ आर। अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के, और देख लीजिए डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा तो टी माइनस ई के टी, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा कांस्टेंट। आई। यस सर। यहाँ तक करिए जरा। तो एल एन ऐसी उसको ऐसे ही छोड़ना है? हाँ, एल एन को एल एन ही रखना है, एल एन को जब लॉग में चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सर हम लॉग टेबल का यूज कब करेंगे? लॉग टेबल का मैं सिखा दूंगा, लॉग टेबल का यूज कैसे होगा। यस। डन सर। ये देखिए, अब यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब फिर से यहाँ पे भी सपोज कर लेंगे एट टी इक्वल्स टू जीरो पे, एट टी इक्वल्स टू जीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे कि एल एन आर नॉट ले लेंगे, और यहाँ पे टी के जगह, माइनस तो है ही, टी के जगह जीरो डाल देंगे, तो आई का वैल्यू मिल गया अपने को,
आई का वैल्यू क्या आ गया, आर नॉट आ गया कि नहीं, बताइए। अब यस इस सर। आई का वैल्यू फिर से हम किस में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस अबव इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएगा कि एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी, प्लस में आ गया एल एन आर नॉट, प्लस में क्या आ जाएगा एल एन आर नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है कि वैल्यू रखना है, ठीक है। अगर वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास देख लीजिए क्या आ जाएगा कि के टी इज इक्वल टू आपके पास सीधे सीधे आ जाएगा एल एन आर नॉट माइनस में एल एन आर आ जाएगा, सिंपल। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/t और एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको और सर सिखाया था, हाँ बोलिए। सर एलएन कॉमन नहीं ले सकते? अभी वही करने जा रहे हैं, कॉमन नहीं लेते एल एन में। अगर आपके पास लॉग ए माइनस लॉग बी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाया था, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाता है, चाहे एल एन हो चाहे लॉग। तो के इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1/t एल एन, और यहाँ क्या आ जाएगा आर नॉट अपॉन आर आ जाएगा कि नहीं, यस और नो। यस सर। अब यहाँ पे ये चीज आ गया, तो इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एल से जब लॉग में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2.303/t लॉग ऑफ, और ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। यस सर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, जो कि काफी आसान है, ठीक है। यस सर। डन। नहीं सर, अभी लिखना है। चलिए इससे लिखिए। सर डन। Done। तो इस वाले इक्वेशन को जरा देखिएगा, मैं दोबारा लिखता हूँ। एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली अब हमने क्या किया कि एट टाइम t1, एट टाइम t1 लेट्स सपोज r इज इक्वल टू r1 होगा, तो अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगा एल एन आर वन इज इक्वल टू माइनस के टी वन प्लस एल एन आर नॉट हो जाएगा कि नहीं, यस और नो। यस सर। अब यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं एट टाइम t2 r इज इक्वल टू r2 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से मॉडिफाई करेंगे एल एन आर टू इज इक्वल टू माइनस के टी टू प्लस एल एन आर नॉट होगा, सिंपल। अब इसको यस सर। इक्वेशन नंबर 1 ए ले लेते हैं और इक्वेशन नंबर बी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, बी माइनस ए कर देते हैं। तो जरा निकालिए, आप कर सकते हैं बी माइनस ए, यस सर। इसे लिख के करिए जरा।
तो सर यहाँ पे R2 by R1 equals to देख K लीजिए, एक बार मैच कर लीजिएगा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट से और राइट वाले को राइट से। KT प्लस में हो जाएगा KT2 और ये माइनस ln R0 कैंसिल होते हुए दिख रहा है आपको? यस सर। मैंने कुछ और कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ln R0 और इसको मैं लिख सकता हूँ ln R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं KT2 वेट अ मिनट, ये वन KT1 माइनस T2, है ना? लिख सकते हैं या नहीं? और फिर यस सर। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ b माइनस ए की जगह a माइनस बी अगर करते हैं हम लोग, ठीक है, तो भी कुछ नहीं होगा। b माइनस ए की जगह a माइनस बी कर देता हूँ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, बस ये हो जाएगा ln R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा KT2 माइनस KT1। यस और नो? यस सर। KT1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास ये तो आ गया, K कॉमन ले सकते हैं, K कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचेगा T2 माइनस T1 और यहाँ हो जाएगा कि ln R1 अपॉन R2, ln R1 अपॉन R2 और यहाँ पे K इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 और यहाँ आ जाएगा ln R1 बाई R2। ln R1 बाई R2, सिंपल। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको लॉग में चेंज करेंगे अपन लोग, तो लॉग में क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log of R1 by R2 इसका फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, यस तो यहाँ तक लिख लिया आपने? सर, ऊपर कर दो सर। यही वाला करिएगा a माइनस बी, क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा है, कंफ्यूजन नहीं हो गया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि यहाँ T2 माइनस T1 है 1 बाई R 1 बाई R। सर स्क्रॉल कर दो। यस सर, और कर दो। तो यहाँ एक ग्राफ आ जाता है अपने पास। ln R1 अपन R2 वर्सेस टाइम T के बीच में, तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट में। फिर ये इक्वेशन वैसे किस यूज की है, किसमें किस उसमें यूज होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। वो तो हमने निकाल ली थी ना ऑलरेडी। क्या क्या सर बोला आपने? वो तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था ना सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर जैसे वो क्या था कि
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ठीक है। जैसे आपके पास जो पहला वाला आया था, यहाँ पे जब दो टाइम दे रखा हो, इस टाइम पे ये है, दूसरे टाइम पे कुछ और है, समझ रहे हैं। यहाँ पे यस क्या था, जब आपने पुट किया तो एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 होगा और फाइनल होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, तो ये वाला आएगा। और वहाँ पे यस T2 T1 पे कुछ अलग अलग दे रखा होगा। तो डन सर। अब यहाँ देखिए, इसके बाद हाफ लाइफ की बात करेंगे हम, कि हाफ लाइफ क्या होता है। तो देखिए, हाफ लाइफ क्या होता है कि जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको आधा होने में जितना भी टाइम लगे उसे हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द हाफ लाइफ ऑफ a reaction is the time in which the concentration of reactant is reduced to half of it, half of its initial concentration। जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको रिड्यूस करने में, आधा रिड्यूस करने में जितना टाइम लगे उसे हाफ लाइफ कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये हाफ लाइफ जो होता है बेसिकली टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो K इज इक्वल टू, हमने जो फॉर्मूला निकाला था, आर नॉट माइनस आर अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली आर नॉट माइनस आर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब हम T हाफ कंसीडर करेंगे तो इनिशियल रिएक्टेंट तो उतना ही होगा, लेकिन फाइनल रिएक्टेंट कितना होना चाहिए, इनिशियल का हाफ होना चाहिए कि नहीं, बताइए। यस सर। तो यहाँ T हाफ आपको पता है कि आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू का जो वैल्यू आएगा वो आर नॉट बाई टू आ जाएगा, वन माइनस हाफ, यस और नो। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास कि टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर नॉट अपॉन टू के। तो यहाँ से एक चीज आप कंक्लूड कर सकते हैं कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा टी हाफ होगा, और टी हाफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट के है। चलिए ये लिखिए जरा।
सर यस। सर वो जो जो टू आपने राइट साइड पे लगाया है सर इस तरफ, सर वो सिर्फ आर नॉट, एक आर नॉट पे है सर, ऊपर ऊपर। हाँ ये हाँ देखिए ना, यहाँ पे ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो अकॉर्डिंग टू टी हाफ, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, वो इनिशियल का हाफ हो जाना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए आर की जगह मैंने क्या ले लिया, आर की जगह मैंने ले लिया आर नॉट बाई सर आगे सर। टू। हो जाए तो बताइए। तो यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं अपन लोग। सर वो आर नॉट बाई टू के नहीं लिख सकते? अच्छा ठीक है ठीक कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। इट इज क्लियर दैट zero order reaction is directly proportional initial concentration of reactants and inversely proportional to the rate constant। ये हो जाए तो बताइए। है। यस सर। डन। यस सर। वेरी। now half life for first order reaction। half life for first order reaction। अब हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात करते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया था 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log of initial concentration R0 अपॉन R। अब यहाँ पे T का वैल्यू निकाल लेंगे, ये T2 माइनस T1 की जगह T ले लेंगे। T ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन K log of R0 बाई R। अब यहाँ पे जैसे हम हाफ लाइफ की बात करेंगे, एट T इज इक्वल टू T हाफ लेंगे, तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आर आर का, वो कितना हो जाना चाहिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के आधा हो जाना चाहिए, यस और नो। सो T हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल, तो उतना ही होगा, लेकिन जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो इनिशियल का आधा हो जाना चाहिए, यही है आपका हाफ लाइफ। तो टी हाफ विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है पता है आपको, 0.301। तो टी हाफ का वैल्यू जो आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.693 अपॉन के आ जाएगा। और इसमें कोई भी एक्सप्रेशन उसका नहीं आ रहा कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब ये पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट ऑर्डर जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यस सर। तो इसे लिख लीजिए। यस सर।
Let me know when you are done with this. Sir, done. Very good. Now, write a point for first order reaction as well. It is, that means first order reaction is independent of concentration of reactant, or we can write independent of, to be more specific, or independent of initial concentration of reactant. Initial concentration of reactant. After this, we are going to do some practice. Let me know when you are done with this. Done, sir. Very good. Now going to share a new PDF. So you are going to attempt the first question. अगर इसमें आपको समझ में ना आए प्लीज आस्क. फर्स्ट और सेकंड अभी के टॉपिक पे है. सर ये अपना मार्कर हटाना, सर ये हटाना, सर वैल्यू नहीं दिख रही. कौन सा मार्कर? अच्छा ये. यस सर. ओके.
सर log 1 की क्या वैल्यू होती है? log 1। log 1 0 हो जाता है। चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस मच, यानी के का वैल्यू दे दिया। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, k is equal to 2.303 upon t log of initial upon final। अब देख लीजिए k का वैल्यू तो गिवन है 4.606 into 10 raised to the power -3 is equal to 2.303। अपने को टाइम निकालना है, और log ऑफ इनिशियल कितना है, 2 ग्राम है, और ये 0.2 है, यही है ना। सर वो मैंने फर्स्ट को 2.0 सर वो कैंसिल कर दिया सर, तो अच्छा समझ आ अच्छा गई थी। उन्होंने जान की 2.0 लिखा है सर कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा। सर 500 आ रहा है सर इसका आंसर बी। वेरी गुड। Now go for question number 2. This is based on half, no, not half। बहुत आसान है। सर बता दो सर, समझ नहीं आया। बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%। के टर्म में, के टर्म में आंसर लाना है। जस्ट सपोज 100% है, ठीक है, तो जस्ट सपोज जो इनिशियल रिएक्टेंट है ना वो 100 है, ठीक है, तो फाइनल जो रिएक्टेंट बचेगा 100 माइनस 99 होगा, 1 होगा कि नहीं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 99% कंप्लीट हो गया तो 1 ही बचेगा ना। यस सर। तो यहाँ पे के टी के जगह डायरेक्ट मैं लिख दूँ 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट लेते हैं 100 लेते हैं, ठीक है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 99% कंप्लीट होने के बाद 1 बचेगा कि नहीं, अर्पित यस सर। 1 बचेगा कि नहीं, ये बात समझ में आया ना। 100 से और नीचे फाइनल यस 1 सर। कैसे हुआ, क्योंकि यस 99% बच कंप्लीट हो गया। 303 के लॉग ऑफ 100 को 10 रेज़ टू द पावर 2 लिख देंगे, 2 यहाँ आएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2.303 अपॉन के इंटू 2 आ जाएगा, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये मेरे ख्याल से कितना आ गया, बी आ जाएगा 6.909। बी नहीं, वेट अ मिनट, 2 जो 4 होता है ना, सी आ जाएगा, मुझे लगा 3, 2 जो 4 होता है 4.606। यस सर। समझ में आया, यस सर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 5 करिए। तो ये क्वेश्चंस जेई के हैं? नहीं, ओके सर। सॉल्व नहीं हो रहा तो बता दीजिएगा मुझसे। सबसे पहले कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये इम्पोर्टेंट होता है, उसी हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग।
Let me know if you are unable to solve it. सर बताओ तो वेरी गुड। देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 0.6 into 10 raised to the power -3 मोल पर सेकेंड है। मोल पर सेकेंड से ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, ये बता सकते हैं किस ऑर्डर का रिएक्शन है? बता सकते हैं या नहीं यार? यू आर नॉट ऑडिबल। मोल पर सेकेंड किसका है? ये जीरो ऑर्डर का है। कैसे पता चला? यूनिट से पहचाना है। अगर पर सेकेंड होता तो आपका जीरो, फर्स्ट ऑर्डर होता, मोल पर सेकेंड है तो जीरो ऑर्डर है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक फॉर्मूला बताया था मैं आपको, R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी लिख सकता हूँ मैं। के टी को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दिया, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि ये इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में हो रहा है कि नहीं? प्रोडक्ट में ही हो रहा है ना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के टी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए के और टी से जो मल्टीप्लीकेशन होगा वही आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि यहाँ से जितना कन्वर्ट होगा सारा का सारा बी में जाएगा। ठीक है, बी बनेगा। तो के का वैल्यू कितना है भाई अपने पास? 0.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। और टाइम कितना? टाइम देखिएगा जरा, 20 मिनट्स है। इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे क्योंकि ये भी पर सेकंड दे रखा है। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर 0.72 m के आसपास आ जाएगा बी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके अर्पित, यस हो गया? यस क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान। सर अनचेंज रहेगा वो तो। नहीं, टी हाफ का अगर जीरो ऑर्डर के लिए देखें तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2 के आता है, यानी टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो बोल रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। अगर ये डबल होगा तो टी हाफ भी डबल होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना।